गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी का पाठ पढ़ रहे थे, कविता पाठ। कवितावली लक्ष्मण मूर्छा। कवि लिखते हैं, हर्षि राम भेटेउ हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि शिव धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर संजीवनी लेकर हनुमान जी राम के समक्ष लौट आए हैं और लक्ष्मण के स्वस्थ होने के समाचार जब रावण को पता चलता है तो वह जो है कुंभकर्ण को जगाने लगते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने कार्य में परम निपुण हनुमान को प्रभु राम जो है हर्ष और अत्यधिक कृतज्ञता भाव से अपने गले से लगा लेते। हर्षित राम भेटे हनुमान, हर्षित भाव से, हर्ष भाव से, कृतज्ञता भाव से अपने गले से लगा लेते हैं। और तुरत वैद तब कीन्ही उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और तुरंत सुसैन वैद्य जो है त्वरित उपचार करते हैं और त्वरित उपचार के लिए वह जो है लक्ष्मण का उपचार करते हैं और उसका त्वरित उपचार के प्रभाव से ठीक हो जाते हैं और हर्ष के साथ उठ बैठते हैं। राम ने भाई को गले लगा लिया, राम ने भाई को गले लगा लिया। हृदय लायु प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। उसके साथ साथ भालू और वानरों का समूह सब हर्षित हो गए। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, सब हर्षित हो गए। और उसके बाद कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, हनुमान ने पुनः सुसैन वैद्य को उसी प्रकार लंका पहुँचा दिया जिस प्रकार से उसे लाए थे। लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार, लक्ष्मण के स्वस्थ होने का यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि शिव धुनेऊ। लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार जब रावण ने सुना तो वह चिंता से व्याकुल होकर अति विषाद पुनि पुनि शिव धुनेऊ, चिंता से व्याकुल होकर अपना सिर पीटने लगा। पुनि पुनि धुनेऊ, अपना सिर पीटने लगा, अर्थात अत्यंत दुखी हुआ। वह आतुरता की स्थिति में व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। आतुरता की स्थिति में कुंभकर्ण के पास पहुंचा और अनेक प्रकार से प्रयास करके उसे जगाया, अनेक प्रकार से प्रयास करके उसे जगाया। और आगे कवि लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जागा निशिचर देखे कैसा, मानव कालु देह धरी बैसा। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तो सुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भटति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रंधीरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के जगाने पर कुंभकर्ण जागकर उठ बैठा। वह ऐसा दिखाई देता है मानो काल मृत्यु ही स्वयं शरीर धारण करके बैठ गया हो। कुंभकर्ण जागा निशिचर देखी कैसा, मानहु कालु देह धरी बैसा। और आगे लिखते हैं
कि कुंभकर्ण जो है, तुलसीदास आगे कहते हैं कि कुंभकर्ण के इस प्रकार पूछने पर तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, ऐसा पूछने पर रावण अभिमानी जो है उससे सीता हरण की सारी कथा जो है सुनाते हैं, सारी कथा कहते हैं। और कहने के साथ साथ उसने यह भी कहा कि हे भाई, युद्ध में वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला है, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख देवशत्रु, देवान नरभक्षक, अकंपन तथा महोदय जैसे विकट योद्धा और दूसरे सभी रणकुशल वीर राक्षस युद्ध भूमि में मारे गए हैं। कवि कहते हैं कि रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर अर्थात दुखी होते हैं, और दुखी होते हुए वह बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके भी तू कल्याण चाहता है। इस प्रकार से कुंभकर्ण जो है रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण समझता नहीं है और उल्टे कुंभकर्ण को युद्ध के लिए तैयार करता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।